हेलो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रिक्त स्थानों को भरें। 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। फिर दे रखा है 2 तथा 3 के बीच कितनी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं हैं ये बताएं। तो यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चन दे रखा है, दोनों का हमें आंसर बताना है। ठीक है, तो उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो कोई भी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और जहाँ पर p और q क्या हो, कोई पूर्णांक संख्या हो, कोई इंटीजर नंबर हो और q क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उस केस में ये संख्या क्या होती है, तो ये जो संख्या होती है हमारी, ये परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो अभी आप समझे कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q क्या होता है, कोई इंटीजर होता है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परिमेय संख्या। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या का। तो जो संख्या परिमेय नहीं होती है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अर्थात जो संख्या p/q के रूप में नहीं होती है, जहां पर p और q क्या हो, कोई इंटीजर हो, कोई पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो जो संख्या p/q के रूप में नहीं होती है तो वो क्या होती है, अपरिमेय होती है। शॉर्ट में ये जान ले। ठीक है, वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इसका मेन अगर हम बात करें तो अगर अंडर रूट के अंदर कोई p संख्या हो और p क्या हो, यहाँ पर जो p है किसी संख्या का वर्ग ना हो, किसी संख्या का वर्ग ना हो। ठीक है, तो उस केस में जो अंडर रूट p होता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ये भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो दशमलव प्रसार में जो अशांत दशमलव होता है, अशांत दशमलव जो अनावर्ती हो, वो भी क्या होता है, वो अपरिमेय होता है। ठीक है, वो अपरिमेय होता है। अशांत अनावर्ती का मतलब जैसे अगर हम बात करें जैसे 7.2525 ये भी अशांत है, लेकिन ये क्या है, ये कहलाएगा अशांत आवर्ती कहलाएगा। ठीक है, अशांत आवर्ती। लेकिन अगर हम यही बात करें 7.2323212413212333 इस तरह करके हो, तो ये क्या कहलाएगा, ये भी अशांत है, लेकिन ये अशांत अनावर्ती कहलाएगा, क्योंकि इसमें किसी भी दशमलव के बाद किसी भी नंबर का कोई आवर्त नहीं आ रहा है फिक्स, लेकिन इसमें क्या है, आवर्त आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया, अशांत अनावर्ती हो गया। तो जो अशांत अनावर्ती होता है दशमलव प्रसार का, तो वो क्या होता है, अपरिमेय होता है। ये ध्यान देने की चीज है। ठीक है, और ये जो शांत होता है, ये जो अशांत आवर्ती होता है, तो ये क्या होता है, ये परिमेय होता है, ये परिमेय संख्या होता है। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पर हम, तो ये परिमेय संख्या लिखे थे, तो ये भी जान जाए कि दशमलव प्रसार का जो शांत होता है, अगर शांत दशमलव हो तो वो भी क्या होता है, शांत दशमलव परिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, शांत दशमलव परिमेय संख्या होता है। तो अब हम दिए हुए क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला बोला गया था 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। तो पहला था इसमें 2 और 3 के बीच, 3 के बीच एक परिमेय और एक अपरिमेय बताना था, एक परिमेय और एक अपरिमेय। तो 2-3 के बीच एक परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, तो 2-3 के बीच हम मान लेते हैं 2.5 है ये, तो ये क्या हो गया हमारा, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये शांत दशमलव है, सीधा सा बात। या फिर इसको हम 25/10 लिख सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारे p/q के रूप में हो गया, जहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या हो गया। अब एक अपरिमेय संख्या लिखना है इसके बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा √5 हो जाएगा। इसका मान कितना होता है, ये होता है 2.236, आगे भी इसका मान आता है। ठीक है, जो कि अशांत अनावर्ती होता है। तो √5 भी क्या होगा, इसके बीच ही होता है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये एक अपरिमेय संख्या हो गया इनके बीच का। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि 2 तथा 3 के बीच कितनी परिमेय एवं अपरिमेय संख्या होंगी।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनगिनत, जिसको हम गिन नहीं सकते। ठीक है, अनगिनत संख्याएं। तो पूछा गया कि कितनी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं हैं, तो अनगिनत संख्याएं परिमेय एवं अपरिमेय हैं, क्योंकि इनके बीच क्या होगा? अनगिनत संख्या है जो कि परिमेय एवं अपरिमेय है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें 2 पार्ट दिया गया था। एक में पूछा गया था 2, 3 के बीच कोई एक परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या बताइए, जो कि हमने बताया। दूसरा पूछा गया था कि इनके बीच कुल कितनी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं, तो वो अनगिनत हो सकती हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू।